बेटा कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? सर टीथ तक हो गया। गुरप्रीत, टीथ, हाँ ठीक है। सर टीथ कर लिए थे। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे टीथ के बाद में। टीथ तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से टीथ जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या कहानी उसकी। अब टीथ के बाद में हमने देखा था वहां पे कि टीथ जो है हेट्रोडोंट होते हैं आपके। इसके बाद में नेक्स्ट अब बोलोगे फेरिंग्स। टीथ के बाद में हम बात करेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? इसको बोलते हैं बेटा कॉमन चैम्बर। ठीक है, तो एक कॉमन चैम्बर है जहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या? फूड एंड एयर दोनों मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे इसका तो कुछ इस तरीके से समझते हैं इस बात को। ऐसे ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कहानी है। तो फूड और एयर, फूड यहाँ पर लेगा ये फूड, ठीक है, और एयर, ठीक है, ये कहानी। तो यहाँ पर जो ये आपका बक्कल कैविटी के आगे वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, और फेरिंग्स जो होता है वो ओपन होता है। आप देखोगे आगे जाके तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको। एक आपको दिखेगा डोर्सल साइड पे फूड पाइप, और एक आपको वेंट्रल साइड पे ट्रैकिया। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पर। एक ये ऐसे आपका जो है हो जाएगा, ये एक विंड पाइप, और दूसरा बेटा ये जो है इसको हम बोलते हैं आपका ईसोफेगस। ठीक है, तो विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, और ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। तो इसमें फूड जाएगा, और आप इसमें देखोगे विंड पाइप में जो है आपका विंड जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक कवरिंग ऐसे लगा होता है जिसको आप बोलते हो इपीग्लोटिस। और इपीग्लोटिस जो होता है आपका, वो एट द टाइम ऑफ, इस समय, तो एट द टाइम ऑफ सॉलोविंग इपीग्लोटिस क्या करता है? क्लोज कर लेता है। किसको क्लोज कर लेता है? किसको? विंड पाइप को, जिससे फूड पार्टिकल्स इसमें एंटर ना कर पाए। और फिर फूड पार्टिकल कहाँ जाते हैं? तो आप बोलोगे ईसोफेगस में जाते हैं। ठीक है, ये कहानी आपको देखने को मिलेगी किसके केस में? आपका जो है फेरिंग्स के केस में। तो फेरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर फूड और एयर दोनों जो है आते हैं। ठीक है, दोनों आपस में मिक्स होते हैं, और फिर आगे ये फूड जो होता है वो ट्रेवल कर दिया जाता है ईसोफेगस की तरफ, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फेरिंग्स के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसको बेटा हम बोलेंगे ईसोफेगस। कौन सा पार्ट है? ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है उसको आप बोल सकते हो फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये आपका, ये ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है वो ओपन होता है किसमें? तो बेटा आप बोलोगे स्टमक में। ये स्टमक वाला पार्ट है। यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर लगा होता है, इसको बोलते हैं आपको कार्डियो, मतलब ईसोफेजियल और कार्डियक जो पार्ट है स्टमक का उसके बीच में होता है। तो ये कार्डियो ईसोफिजियल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। उससे पहले हम देखते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पास होता है कहां से? पासेस फ्रॉम, आप बोलोगे नेक, नेक से निकल के। ठीक है, किसको पास करता है? पासेस फ्रॉम नेक टू डायाफ्राम। ठीक है, तो डायाफ्राम को पास करता है। डायाफ्राम यहाँ पर होगा ऐसे इस तरीके से, और डायाफ्राम पास होने के बाद आप बोलोगे मीट टू, किससे मीट करता है? मीट टू स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में मिल जाता है।
अब ये इसमें आप बेटा बोलोगे ये ट्यूबुलर पार्ट है, करीब करीब 20 to 30 सेंटीमीटर के आसपास, ऐसे बोल सकते हैं। और इसमें आप बोलोगे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, कोई भी यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर क्या होती है, अब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब इसमें देखिए इसोफेगस में फूड पाइप में यहाँ पर ऐसे ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होंगी। तो ये थोड़ा क्या करेंगे, आपका लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएंगे। अब इसमें जो फूड आ रहा है वो बेटा बोलस की फॉर्म में आता है, ऐसे ये बोलस की फॉर्म में फूड आता है ये, और ये आगे पास कर जाता है, ठीक है, स्टमक में। तो ये फूड आपका क्या हो गया, बोलस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये स्टमक है, ये स्टमक है। सर बोलस मतलब? बोलस जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका फूड फूड जो आ रहा है ना, फूड जो आपका बकल कैविटी से, तो बॉल शेप का स्ट्रक्चर है, बॉल शेप के स्ट्रक्चर्स में वो कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे तोड़ के, उसी को हम बोलस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात देखोगे आप इसोफेगस में, यहाँ पर जो इसोफेगस का ट्यूब है ये ऐसे इसोफेगस है, इसमें बेटा आपको देखने को मिलते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। होता क्या है, एक मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, ऐसे इस तरीके से। तो आप बोलोगे रिदमिक, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसको आप क्या बोलते हो, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलस आया, बोलस को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से बोलस होता है वो आगे पता रहता है। जो यहाँ पर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं उनके रिदमिक और जो है आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो बोलस वाला फूड है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, गॉट इट। तो ये कहानी हो गई आपकी इसोफेगस की। अब इसोफेगस जैसे ही पास करेगा डायाफ्राम को, तो डायाफ्राम को पास करने के बाद तुरंत देखोगे जुड़ रहा है किससे, आपका जो स्ट्रक्चर है स्टमक से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक इंस्फिंक्टर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। तो ये आपका इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, कार्डियक इंस्फिंक्टर, और ये क्या करेगा, कार्डियो कार्डियो इसोफिजियल इंस्फिंक्टर भी बोल देते हैं। तो ये क्या करेगा, इसोफेगस और स्टमक को आपस में जोड़ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टमक। तो स्टमक कुछ ऐसे इस तरीके से आपका ये जुड़ा हुआ होगा पार्ट इसोफेगस, और यहाँ पर ऐसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। स्टमक पे ये आपका वॉल लगा हुआ है, स्फिंक्टर लगा, स्मूथ मसल्स का बना हुआ स्फिंक्टर लगा, इसका स्मूथ मसल्स का लगा हुआ स्फिंक्टर। अब इस स्टमक में आप बेटा बोलोगे ये करीब करीब 25 सेंटीमीटर के आसपास जो है मोस्ट डायलेटेड पार्ट है किसका, इंटेस्टाइन का। तो मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ये देखने को मिलेगा, मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये आपका हो जाएगा स्टमक, ठीक है, मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अब इसके बाद में आप बोलोगे स्टमक के बाद में कि ये जो होता है स्टमक, ये आपका जे शेप का स्ट्रक्चर है, ऐसा है जे शेप्ड का स्ट्रक्चर है,
ऐसा है, जे शेप का स्ट्रक्चर। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्टमक में पार्ट कितने हैं? तो पहला देखिए आप, ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया कार्डियक। दूसरा देखिए, इसको हम बोलते हैं कार्डियक के बाद में फंडस। और फिर उसके बाद में बेटा हम तीसरा बोलते हैं, ये बॉडी होता है इसका। और बॉडी के बाद में आप चौथे नंबर पे आओगे, चौथे नंबर पे आप बोलोगे पाइलोरिक। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर होगा? पाइलोरिक। कार्डियक हार्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कार्डियक यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट होता है उसका। तो ये इस तरीके से चार पार्ट हैं स्टमक के, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे जो स्टमक है, इसका मेन अगर आप देखोगे काम क्या है, तो स्टमक जो होता है वो करीब करीब जो है आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर के आसपास, 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास जो है लेफ्ट अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन, तो वहां पर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब आगे आप बढ़ोगे यहाँ पर, तो इसके बाद में लेफ्ट अपर एब्डोमेन साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर आप आओगे तो इसमें बेटा आपको देखने को क्या मिलेंगी कि कुछ मसल्स हैं अलग अलग तरीके की। देखिए तो मसल्स कौन कौन सी हैं, तो इनकी वॉल में अगर आप बात करोगे तो सबसे बाहर की तरफ सिरोसा हो। दूसरा सिरोसा के बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो मस्कुलरिस होगी। मस्कुलरिस में तीन होंगी। आउटर आप बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल, इनर आप बोलोगे यहाँ पर, मिनर क्या मीडियम मिडिल में बोलोगे आप, यहाँ पर सर्कुलर होगी। और सबसे लास्ट में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगी? ऑब्लिक होगी। तो ऑब्लिक यहाँ पर एक एडिशनल जो है पार्ट प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन का। ठीक है, एडिशनल एक मस्कुलरिस में प्रेजेंट होता है। फिर देखेंगे मस्कुलरिस के बाद में जो हमारा आएगा वो कौन सा आएगा? सबम्यूकोसा। सर ये सेरोसा और मस्कुलरिस क्या है? ये लेयर है बेटा, ये वॉल हमने कट किया, तो कट करोगे वॉल ना तो इसमें लेयर दिखेंगी आपको। सबसे बाहर की तरफ जो होगी सिरोसा, फिर उसके बाद में जो होगी आपकी मस्कुलरिस स्टार्ट होगी। मस्कुलरिस में कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगी। फिर आप बोलोगे सर्कुलरिस होगी, फिर ऑब्लिक हो जाएंगी। फिर आगे फिर बढ़ोगे तो सब म्यूकोसा मिलेगी, और सब म्यूकोसा के बाद फिर आगे बढ़ोगे तो आपको कौन सी मिलेगी? तो म्यूकोसा मिलेगी। तो ये आप सब म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद में क्या हो जाएगी? म्यूकोसा। ठीक है, तो ये चार लेयर हैं आउटर टू इनर। ठीक है, ये कहाँ हम जाते हैं? आउटर टू इनर। हालांकि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन का जब पार्ट बताएंगे आपको। तो आउटर टू इनर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो म्यूकोसा यहाँ पर थोड़ा और मॉडिफाइड होती है, और यहाँ पर क्या बनाती है? रूगी स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? रूगी स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, अब स्टमक में जो फूड आया वो बोलस आया था। ये फूड छोटे छोटे बॉल शेप के आ गए थे ऐसे, और इसको बोलते हैं बोलस। बोलस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें? तो आप बोलोगे ये करीब 3-4 घंटे, 4 घंटे के आसपास, 5 घंटे के आसपास फूड पर रहता है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? काइम में। स्टमक में किसमें चेंज हो जाता है? काइम में। तो यहाँ पर मैकेनिकल और जो है आप बोलोगे कौन से प्रोसेस होते हैं? आपके बायोकेमिकल प्रोसेस होंगे। और ये जो बोलस वाला फूड है ये आपका बेटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? काइम में। ठीक है, कहानी क्लियर है? चलिए, तो रूगी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ये बेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्निंग मूवमेंट के लिए। चार्निंग मूवमेंट क्या होता है भाई? पीसना चक्की के जैसे। ओके, तो ये चार्निंग मूवमेंट शो करेंगे। रूगी का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, ऐसे कुछ इस तरीके से बने ऐसे। ठीक है, तो इसी में फूड आएगा, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, ऐसे 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 चलेंगे, तो क्या होगा? फूड जो होगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब ग्लैंड्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी केवल आपको स्टमक देखना है कैसा है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है, कितने पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज
आफ्टर द स्टमक वी डिस्कसिंग अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्टमक जो होता है आपका अब आगे जाके जुड़ता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर और प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन सा होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है बेटा वो आप बोलोगे पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है आपका? पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो आपका जोड़ता है स्टमक को किससे? तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब देखते हैं अगली स्लाइड में हम लोग। तो हमारा स्टमक ऐसे आएगा, स्टमक के साथ में आपका क्या बन गया? स्टमक ऐसे मैं लिखे ले रहा हूँ, और स्टमक जो है किससे जुड़ेगा? तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इस तरीके की कहानी होगी, ये हम बना सकते हैं ऐसे। एक सी शेप का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे इस तरीके, और इसको हम बोलते हैं स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, डिओडेनम, डिओडेनम, दूसरा आप बोलोगे डिओडेनम के बाद में क्या है आपका? तो आप बोलोगे जेजुनम, और उसके बाद में लास्ट वन इज द इलियम। ठीक है, तो 3 पार्ट है, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये आपका जो है ये वाला स्ट्रक्चर जो इसको हम बोलते हैं डिओडेनम। डिओडेनम की बात करोगे तो पार्टिकुलरली इसकी लेंथ आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर के आसपास है, और इसका डायामीटर जो है वो कितना है? तो आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, ये डिओडेनम जो है। अब इसमें देखिए आगे आप इस डिओडेनम को आप देखोगे ये जुड़ा रहेगा किसके साथ में? तो ये अब आगे जुड़ता है आपका, ऐसे आप स्ट्रक्चर बना सकते हो डिओडेनम का आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर मिलेगा बेटा, तो ऐसे कुछ बना लेते हैं हम लोग ये। सर डिओडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर लेयर है? नहीं नहीं, ये पार्ट है बेटा, ये 3 पार्ट है। पहला डिओडेनम है, तो डिओडेनम में मैंने बोला इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर, और डिओडेनम का डायामीटर कितना है? तो आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, अब इसमें देखो ये बेटा आगे जाके जो है ओपन होगा आपका डिओडेनम में जुड़ेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपका ऐसे ओपनिंग प्रेजेंट होगी, ऐसे बना लेंगे हम यहाँ पर ऐसे। ऐसे ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं जेजुनम। ठीक है, जेजुनम जो होता है वो कॉइल्ड पार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद जेजुनम के बाद में जब ये जुड़ता है आगे जाके, तो ये यहाँ से आपका ये ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर जुड़ जाता है ये, और इसको हम बोल देते हैं दैट इज नोन एज, इस वाले स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी में डायग्राम बना है आप देखना जरा, तो यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं दैट इज नोन एज इलियम। इलियम जो होता है वो बेटा आप बोलोगे हाईली क्वाइल्ड होता है। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर ये इलियम जो होगा ये जुड़ेगा किससे? तो ये आपका एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? सीकम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो प्रेजेंट होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो सीकम यहाँ प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो आप देखोगे
ये आपका असेंडिंग पार्ट होगा, ये आपका ट्रांसवर्स पार्ट होगा, और ये आपका कैसा होगा आपका, ये आपका डिसेंडिंग पार्ट होगा। ठीक है, और आगे जाओगे तो आप सिग्मोइडल पार्ट मिलता है, फिर आगे जगह नहीं, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो हमने बोला कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला बेटा आप बोल रहे हो तो डिओडेनम, दूसरा आप बोल रहे थे डिओडेनम के बाद में जेजुनम, फिर आप बोलोगे जेजुनम के बाद में इलियम। तो 3 पार्ट हो गए। अब देखिए आप, डिओडेनम में क्या ओपन हो रहा है, तो स्टमक। स्टमक किसके थ्रू ओपन हो रहा है, तो वॉल्व, हम बोल रहे थे पाइलोरिक वॉल्व। ठीक है, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। अब पाइलोरिक इंस्फिंक्टर के बाद में बेटा आप बोलोगे डिओडेनम आया, और डिओडेनम जेजुनम, और जेजुनम से फिर इलियम, और इलियम फिर किससे जुड़ेगा, तो ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है पूरा, ये जुड़ जाएगा सीकम से। और सीकम किसका पार्ट है, तो बेटा बोलोगे ये वाला पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए डिओडेनम में आप बोलोगे ये सी शेप का स्ट्रक्चर है, कैसा है, सी शेप का स्ट्रक्चर है। दूसरा देखिए इस डिओडेनम में आप बोलोगे मैक्सिमम क्या होगा, डाइजेशन होगा। क्या होगा, मैक्सिमम डाइजेशन। जेजुनम में आएंगे तो आप बोलोगे जेजुनम जो है वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये बेटा आप बोलोगे हाईली क्वाइल्ड, केवल एनसीईआरटी की लाइन में बोल रहा हूँ, हाईली क्वाइल्ड। इस जेजुनम में आप बोलोगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। डिओडेनम में आप आओगे तो डिओडेनम में आपको देखने को क्या मिलेगा, मैक्सिमम डाइजेशन, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, डिओडेनम। ठीक है, कहाँ होगा, डिओडेनम। ठीक, तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी, डिओडेनम की। और उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर जेजुनम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहानी होगी। अब इलियम में आपको कुछ और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ठीक है, तो ये थोड़ा मार्ट होता है ना, गार्ड, गार्ड मतलब गट एसोसिएटेड लिम्फोइडल टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूकोइडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, हालांकि ये इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फूड में कुछ भी अनवांटेड चीजें आती हैं तो उसको पकड़ के खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर टोटल आप लेंथ देखोगे तो ये करीब करीब 6.2 मीटर के आसपास लेंथ रहता है इसका। और जब इसकी डायामीटर की बात करोगे तो डायामीटर इसका सक्सेसिवली चेंज होता रहता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, डिओडेनम का, उसके बाद फिर जेजुनम का, फिर इलियम का सबसे कम। ठीक है, तो इस तरीके से डायमीटर सक्सेसिवली कम होता चला जाता है, ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, रोल पार्टिसिपेट करता है। अब एब्जॉर्प्शन इसलिए यहाँ पर अच्छे से होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं विलाई। क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जेजुनम हो गया आपका। अब बेटा आगे इसके बाद में हम देखेंगे, जेजुनम के बाद में इलियम हमने बता दिया आपको, इससे ज्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम का जो पार्ट होगा वो किसमें ओपन होगा, सीकम में ओपन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ हमने अभी स्ट्रक्चर भी बनाया था, कुछ ऐसे इस तरीके से। ऐसे, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा हमने बोला कि पहला पार्ट जो है ये आपका जुड़ा हुआ होगा ऐसे, यहाँ पर ये इंस्फिंक्टर एक प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं इलियोसैक्रल इंस्फिंक्टर, इलियोसिकल सॉरी,
इलियोसिकल स्फिंक्टर। तो ये इलियोसिकल स्फिंक्टर जो होगा, ये इधर आपका इलियम आ रहा होगा, इलियम जो ओपन किस में हो रहा, तो ये सीकम। तो ये वाला पार्ट क्या है, सीकम है, ठीक है। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। तो आप बोलोगे सीकम में आपको क्या देखने को मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या देखने को मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे बेटा, ये क्या करेंगे, विटामिन वगैरह को सिंथेसाइज करते हैं। क्या करते हैं, विटामिन वगैरह को सिंथेसाइज करते हैं। दूसरा देखिए, यहां पर एक जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलोगे आप अपेंडिक्स। कौन सा जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होगा, अपेंडिक्स। ये एक विस्टीजियल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, विस्टीजियल ऑर्गन है, ठीक है। ये कैसा ऑर्गन है, विस्टीजियल ऑर्गन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में आप बोलोगे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके, ये वाले देखिए। तो ये आप बोलते हो सीकम के बाद में आपका कोलन स्टार्ट होता है, कोलन। अब कोलन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलन। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, इधर जा रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। फिर आप नीचे देखोगे, नीचे आ रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे, तो ट्रांसवर्स के बाद में क्या होगा आपका, डिसेंडिंग। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन। और फिर आप बोलोगे यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर होगा, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल। और इधर आप आओगे तो यहां पर आपको जो है देखने को मिलेगा रेक्टम, और रेक्टम के बाद में आपका एनस, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी पूरी। सर ये वेस्टिजियल मतलब, वेस्टिजियल मतलब रूडिमेंट्री, जो काम का नहीं है। कभी फंक्शनल रहा होगा लेकिन अब काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें क्या होता था, आपका सेलुलोज का डाइजेशन कराता था, ठीक है। बाकी हर्बीवोर्स वगैरह में, बहुत सारे एनिमल्स में पहले, लेकिन अब ये काम का नहीं है। केवल आपका एक जो है ऐसे स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको आप बोलोगे कि ये वेस्टिजियल है, मतलब रूडिमेंट्री, ठीक है। सर और ये इलियोफेशियल स्पिंचर, इस ये कहाँ पे था, इसका क्या काम था? स्फिंक्टर जो है ना, ये देखो आप ना यहाँ पर, ये आपका इलियम आ रहा होगा कि नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये ऐसे में बनाया था, ऐसे देखो ना, डायग्राम में बना हुआ है ऐसे करके। तो ये इसमें जुड़ेगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज वाले में, ये तो लार्ज के पार्ट मैंने बताया ना। और ओके उधर फिर ओके। आपको, हाँ इधर आपका ये था जेजुनम था, पिछली वाली स्लाइड में बताया था मैंने, ठीक है। ऐसे क्लियर है। चलिए, तो रेक्टम में स्फिंक्टर होंगे, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल वाले ये आपका जो है आपका, इंटरनल वाले इनवॉलेंट्री होंगे और एक्सटर्नल वाले वॉलेंट्री होंगे, ठीक है। स्फिंक्टर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे, चलिए तो देखते हैं बेटा। हमने बोला लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है। तो आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका डायामीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ा है काफी, ठीक है। लेंथ लेकिन इसकी आप बोलोगे लगभग 2 मीटर के आसपास ही है। तो लेंथ कम है लेकिन इसका जो है, जो डायामीटर है ल्यूमेन का वो ज्यादा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो बड़ा है एक्चुअल में वो बड़ा नहीं, वो छोटा है, ठीक है, और जो छोटा है वो बड़ा है। अब देखिए, हमने बोला पहला पार्ट क्या था इसका, तो बेटा आपने बोला सीकम। दूसरा पार्ट बेटा क्या होगा, तो सीकम के बाद हमने क्या बोला, जो है सीकम के बाद क्या होगा आपका, कोलोन। कोलोन के बाद में तीसरा क्या होगा, तो आप बोलोगे कोलोन के बाद में क्या होगा आपका, तो कोलन है, कोलन कितने पार्ट में डिवाइड है, तो आप बोलोगे असेंडिंग। फिर आप बोलोगे असेंडिंग के बाद में ट्रांसवर्स। फिर आप तीसरा बोलोगे और फिर चौथा जो है आपका सिग्मोइडल, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी। अब कोलन के बाद में आप देखोगे नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो कोलन के बाद में आपका क्या हो जाएगा, एक सीकम हो गया, दूसरा कोलन हो गया, तीसरा आप बोलोगे यहाँ पर रेक्टम,
और रेक्टम के बाद फिर ये ओपन किस में होगा, तो आप बोलोगे एनस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये इतने पार्ट दिखेंगे किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, सीकम में मैंने बोला माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जो कि डाइजेशन में रोल पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आपका असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग सिग्मोइडल कोलॉन होगा, फिर आप बोलोगे रेक्टम। ये कहानी है आपकी। ठीक है, अब हम इसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका कि जो इंटेस्टाइन है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें फूड जाने के बाद में आगे अब क्या होगा। तो आप बोलोगे कि एक टॉपिक यहाँ पर आता है जो आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा है, इन जो आपका वो है क्या बोलते हैं, एनाटॉमी जो है किसकी, आपकी इंटेस्टाइन की, उसकी बात करो। तो एक आप लोग देखोगे एनसीईआरटी में, एक आपका स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल करके टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखिए आप क्या कहानी है। तो सबसे बाहर की तरफ आप बोलोगे सिरोसा, लेयर जो होती है वो कौन कौन सी होती है, तो देखिए सबसे पहले बाहर की तरफ हम बना लेंगे। सबसे बाहर की तरफ कौन सी है, सिरोसा। ठीक है, कौन सी है, सिरोसा। दूसरा आप बोलोगे सिरोसा के बाद में आगे बढ़ेंगे तो आएगी मस्कुलैरिस। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स मतलब बेटा होता है कि उसमें लिम्फोइडल स्ट्रक्चर है, रूडिमेंट्री है, मतलब काम की नहीं है वो। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। ये देखिए आप स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सिरोसा पहला हो गया आपका ये वाला। सिरोसा के बाद में जो दूसरा आपका होगा उसको आप क्या बोलोगे, मस्कुलैरिस। तो ये वाला आपका मस्कुलैरिस हो गया, या ऐसे बना लेते हैं, एक मिनट। चलिए देखते हैं। तो ये बाहर का जो लेयर आपका बना, ये वाला पूरा, ये इसको हम मान लेते हैं सिरोसा। ठीक है, एनसीईआरटी का पेज नंबर आप लोग 260 खोल लीजिएगा, वहां पर देखिएगा बना हुआ है आपका डायग्राम। तो यहाँ पर कुछ सिरोसा इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको, ऐसे सिरोसा पहला पार्ट। सिरोसा, सिरोसा जो होगा वो बना किसका होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि भाई सिरोसा बना किसका होगा, है ना, क्या क्या चीजें होंगी सिरोसा में। तो जो सिरोसा है वो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, जैसा कि दिख रहा है हमें। ठीक है, और इसमें आप देखोगे थिन मीजोथीलियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, थिन मीजोथीलियम। क्या प्रेजेंट होता है, थिन मीजोथीलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीजोथीलियम जो होता है ये आप बोलोगे विसरल जो ऑर्गन्स हैं, जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर की कवरिंग को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरोसा जो आपका थिन मीजोथीलियम है उसके ऊपर जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके कवरिंग को बोलते हैं। तो सिरोसा हो गया ये पहला आपका लेयर। दूसरा आप बोलोगे सिरोसा के बाद में जो दूसरा लेयर है वो कौन सा है, तो देखते हैं। दूसरा लेयर जो है यहाँ पर आगे बढ़ोगे तो मस्कुलैरिस मिलेगा। और मस्कुलैरिस में आप बोलोगे यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं जो कि आपका इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल होगी। तो देखिए इनर सर्कुलर होंगी और आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा आप बोलोगे यहाँ पर ऐसे दूसरे पेन से। सर विस्क्रल ऑर्गन का क्या मतलब होता है? विसरल ऑर्गन जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं ना बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सीलोम के अंदर, उनको विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे इंटेस्टाइन हुआ है ना, हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट हुआ, है ना। ओके सर, थैंक यू।
तो दूसरा जो हमारा लेयर बेटा, उसमें देखोगे आप मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में देखिए आप बोलोगे आउटर और इनर। तो आउटर आपको देखने को मिल रहा है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल। और इनर साइड पे आप जाओगे तो इसमें आपको दिखेंगी सर्कुलर। ठीक है, तो इनर सर्कुलर है और आउटर कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, मस्कुलरिस में एक और एडिशनल लेयर जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक। जैसे कि स्टमक में तीसरी लेयर एक और जुड़ जाती है, एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि तीसरी एक स्टमक में और लेयर जुड़ जाती है जिसको ऑब्लिक बोलते हैं। तो यह हमको बनाने की जरूरत नहीं है, ये केवल स्टमक में होगा, बाकी कहीं पर भी इंटेस्टाइन का जो पूरा पार्ट है उसमें कहीं पर भी ऐसा लेयर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऑब्लिक जो है वो स्टमक में प्रेजेंट होगा, ये चर्निंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मस्कुलरिस में आप बोलोगे कि जो मस्कुलरिस है उसके बीच में आउटर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में एक प्लेक्सस पाया जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ये प्लेक्सस पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और इन प्लेक्सस को हम क्या बोलते हैं, और बैक प्लेक्सस। या इसी को हाँ, तो हम बोल रहे थे कि जो आपका आउटर लॉन्गिट्यूडनल है और जो इनर सर्कुलर है, इसके बीच में क्या होता है, एक प्लेक्सस, मतलब नर्व का एक फाइन जो है आपका न्यूरॉन टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, उनको बोलेंगे ऑरबैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, ऑरबैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस। तो ये बेटा मूवमेंट जो होता है उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है उसमें रोल पार्टिसिपेट करते हैं। अब मस्कुलरिस के बाद में तीसरा लेयर हम लोग पहुंचते सर हैं ये और वाला उसको एक हम बार बोलते दोबारा बताना। हैं। ठीक है, मस्कुलरिस में बेटा दो लेयर है, एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल है, एक इनर सर्कुलर है। लेकिन स्टमक में तीसरी भी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स। ये मस्कुलरिस स्मूथ मसल से बनी हुई स्ट्रक्चर है, ये स्मूथ मसल्स ही है आपकी। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर ऑब्लिक मसल्स में आप बोलोगे क्या है, आपका स्टमक में प्रेजेंट है। अब इस आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर में आपके बीच में एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, मतलब नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे समझ लो आप, सिंपली न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नर्वस सिस्टम का पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ऑरबैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस। ये ऑरबैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस जो होता है वो क्या करता है, तो आप बोलोगे ये बेटा माइंट्रिक प्लेक्सस या ऑरबैक प्लेक्सस इनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यस सर। अब देखिए आप इसके बाद, तो मस्कुलरिस के बाद में जो तीसरा हमारा लेयर आएगा उसकी बात करते हैं। तीसरे लेयर की बात करोगे आप, तीसरा लेयर जो आता है वो आता है सब म्यूकोसा। तो ऐसे हम बना लेंगे ऐसे, ये वाला जो लेयर है ये कौन सा है, तीसरा, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में आपको कहीं कहीं पे ब्रूनर्स ग्लैंड देखने को मिलती है, जो कि क्या करती हैं, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस होता है उसको रिलीज करती है। ठीक है, इस म्यूकोसल जो है सब म्यूकोसल ग्लैंड्स में, ब्रूनर्स ग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा इस वाले लेयर में एक, यहां पर भी क्या है आपका प्रेजेंट है, जो है आपका क्या, प्लेक्सस, इसको बोलते हैं मीजनर प्लेक्सस। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है सब म्यूकोसा ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो म्यूकस को रिलीज करेंगी। तो यहाँ पर मैंने बोला कि कुछ प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, इनका नाम क्या होता है, दे आर नोन एज मिशनर प्लेक्सेस। तो ये बेटा किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप बोलोगे ये रेगुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड्स है, उनके सिक्रीशंस को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मिशनर प्लेक्सेस।
अब आगे देखिए आप, इसके बाद में जो लास्ट आपका जो है जो लेयर है उसको बेटा हम बोलते हैं क्या, दैट इज नोन एज, कौन सी लेयर होगी, तो आप बोलोगे दैट इज नोन एज म्यूकोसल लेयर। ये ऐसे, और ये ल्यूमेन है, तो ये म्यूकोसल लेयर है, ये वाला जो लेयर है कौन सी, म्यूकोसा। तो ये चौथी लेयर है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि म्यूकोसा जो लेयर है ये आपका कॉलमनर सेल से बना हुआ होगा। अगर स्टमक में आप देखोगे तो ये रूगी बनाएगी स्ट्रक्चर, और अगर आप बात करोगे किसमें, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपको देखने को मिलेगा जेजुनम में, सॉरी हाँ जेजुनम में आपको देखने को मिलेगा क्या, बिलाई वाले पार्ट बनाएगा जो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो अलग अलग जगह पे म्यूकोशल लेयर का भी क्या होता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको म्यूकोसा के इपिथेलियम में। तो ये बात थी। सब म्यूकोसल लेयर में आप बोलोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ क्या होगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव हमने पढ़ाया था आपको, एडिपोज वगैरह और एरियोलर टिश्यू। ठीक है, इसके अलावा इसमें लूज कनेक्टिव के अलावा नर्व्स मिलेंगी, नर्व्स के अलावा लिम्फ वेसल्स मिलेंगी, है ना, सारी चीजें ये देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? यस सर। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये भी पार्ट पढ़ लिया आपका, जो आपका क्या है, ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, अलग अलग जो है जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है सर जो मिजिनर प्लेक्सिस थी जो कंट्रोल कर रही थी सिक्रीशन को, वो कहाँ पे पाई जाएंगी? मिशनर प्लेक्सस बेटा जो आपका होगा वो प्रेजेंट होगा इस सब म्यूकोसल लेयर में। ठीक है, सब म्यूकोसल जो लेयर है ना, सब म्यूकोसल लेयर इसी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बनाया मैंने, देखो। ठीक है, ओके सर। और बताओ किसी कोई डाउट हो? सर म्यूकोसा में कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? इसमें बेटा कॉलमनर सेल्स होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बेटा, डाउट आउट हो तो पूछ लो। आप लोग आज के लिए इतने रखते हैं, थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, किसी का डाउट हो कुछ तो पूछ लो आप लोग। ठीक है, नहीं सर, नहीं है। हाँ तो थोड़ा रेस्ट कर लो आप लोग 10 मिनट। ठीक है, ओके, टेक केयर सर। हाँ अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, 2-4 मिनट और बता दूंगा मैं आप लोगों को। बताओ।